दोस्तों, मैं विनीत मिश्रा अपने YouTube चैनल बीके मैथ क्लास पर आपका स्वागत करता हूं। तो क्या है दोस्तों, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये 5वीं क्लास है। ठीक, तो आज हम आपको टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 तक की सवालें बताएंगे। और इस बात की गारंटी है कि आप आखिरी क्लास पहुंचते पहुंचते मतलब 3-4 टाइप देखने के बाद जब आप उस 5वीं टाइप तक पहुंचेंगे तब आप पेन नहीं उठाएंगे और सवालों को हल करने लगेंगे। ठीक, तो समय नहीं व्यर्थ करेंगे, हम तुरंत आते हैं सवालों पर। और आज आपको हम एक विशेष रफ्तार से लेकर चलने वाले हैं कि आप ऐसा लगाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतनी कठिन ट्रिग्नोमेट्री इतनी सरल कैसे हो गई। बस देखते जाइए आप। ठीक, चलिए सवाल लगाते हैं। तो अभी आप पेन कागज उठाइएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कहूंगा तब आप देखिएगा कैसे आप बिना कागज पेन के लगाते हैं। ठीक, चलिए अब क्या कह रहा है कि tan a बराबर 2 है अगर, तो इसे आप बहुत आसानी से क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं tan a बराबर 2/1। इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2 क्या है और 1 क्या है। तो tan बराबर जब भी आप पढ़ें इसको जान लें, ऊपर क्या होगा लंब और नीचे क्या है आधार। ठीक, इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। तो इसका आप जब बार बार प्रयोग करेंगे तो आपको ये बिल्कुल याद रहेगा। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे इसे आप मैंने बताया ही है। ठीक, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, तो ये साइन का मान, ये कॉस का मान, ये टैन का मान। तो टैन का मान क्या हुआ लंब बटे आधार। और यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो क्या करेंगे इस प्रकार याद रखेंगे। हाँ, चलिए समझ आई बात। यानी tan का मान क्या हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर यानी आपका क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया लंब अपान कर साइन का मान, तो इसे कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। समझ में आ गई बात। आप दोनों को याद रखिए, जो आपको अच्छा लगे उसको याद रखिए, सवाल लगनी चाहिए, मामला ये है। ठीक, अच्छा, और हमने आपको बताया था जब लंब और आधार आपको मालूम होगा किसी भी त्रिभुज का, जो समकोण त्रिभुज होगा उसी पर आधारित आपकी सवालें बनती हैं। तो एक संख्या क्या होगी, एक 2 हो गया, एक 1 हो गया, इसको आप कैसे निकाल लेंगे। ठीक, इसके बराबर क्या होगा अंडर रूट के अंदर, चलिए ऐसे करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी इधर क्या मिल गया आपको तो अंडर रूट 5 मिल गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको तीनों भुजाओं के मान मालूम हो चुके हैं। तो सवाल क्या पूछ रहा है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब क्या है आपका 2, यानी आपको क्या मिल गया यहां पर पहले ऊपर 2 अपान, अब आधा कर्ण कितना हो गया इसका तो अंडर रूट में 5 हो गया। ठीक, नीचे आ जाइए आप। अब नीचे क्या कह रहा है कि साइन की घाते 3, जो साइन ए का मान है इसकी घात 3 कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और अंडर रूट 5 का अगर आप 3 बार गुणा करते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, ये दोनों मिला के 5 हो गए और एक अंडर रूट आपका बच गया, यानी आपको क्या मिल गया तो 5√5। ठीक, और प्लस में जाएंगे। अब क्या है काश की बात कर रहा है, तो साइन का मान अगर लंब बटे कर्ण है, उसके बाद काश का क्या है आधार बटे कर्ण है। आधार कितना है 1, 1 की आप 3 घात करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे क्या है कर्ण, तो कर्ण में फिर यही आ जाएगा कर्ण की घात 3, यानी अंडर रूट 5 का आप 3 बार घात करेंगे तो आपको 5 और अंडर रूट 5 इस प्रकार मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, ये 2 बटे अंडर रूट 5 ऐसे रहेगा, 2 बटे अंडर रूट 5। तो जो भाग का मामला इसे गुणे पे ले जाते हैं, तो गुणा कर देंगे तो इसका हर है ऊपर जाएगा। हर ऊपर जाने के पहले क्या करेगा, इनको आप हर समान है तो जोड़ लीजिए, यानी क्या मिल गया आपको 5 अंडर रूट 5 और 8 1 9। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो यहां पर क्या था अंडर रूट 5 था, इसे ध्यान देंगे। तो अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट गया और कुछ कटने वाला है नहीं। आपको क्या आंसर मिल गया 5 दूना 10/9, और यही आपका उत्तर भी हो गया। ठीक, तो इस सवाल को सिर्फ बताने में हमें हर चीज लिखना पड़ा, इसलिए देर लगी।
आगे से अब मैं आपको पूरी तरह से शॉर्ट फॉर्म में लेके चलने वाला हूं। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे लगाया जाता है। आप लगा के प्रयास कीजिए अपना, देखिए फिर हमारे साथ लगाते हैं। क्या है, ए साइन 45 का मान बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे जैसे आपको याद हो जाएगा 1/√2। कास 45 का भी यही मान होगा, क्या होगा 1/√2। tan 60 का मान क्या होगा, ये सब आप धीरे धीरे तालिका में याद करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक। और tan 45 का मान आप जानते हैं 1। यहाँ पर क्या होगा माइनस कास 60 का मान 1/2। इतनी बात आपको धीरे धीरे समझ में आ गई होगी। अब आप देखेंगे क्या है, a इंटू √2 और √2 का गुणा करेंगे, इसका मान 2 हो जाएगा। यानी आपको क्या मिल गया, तो √3/2 बराबर, यहाँ क्या है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक में से आधा घटाएंगे आप तो क्या मिल गया आपको 1/2, ठीक। अच्छा, अब चाहे इसे आप √2 3/2 कहिए, चाहे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसे इस रूप में लिख सकते हैं √3 गुणे 1/2, ठीक। इस √ जो नीचे तो 1/2 कर सकते हैं आप। अब इस 1/2 से 1/2 कट गया, इसका मान क्या हो गया 1। ए का मान क्या प्राप्त किया आपने 1/, और √3, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक। चलिए अगली सवाल। चलिए बहुत आसानी से इस सवाल को समझेंगे आप। क्या दिमाग लगाना है, क्या सोचना है, जब जब आप सवाल का अभ्यास करते जाएंगे आने वाली सवाल आपके लिए सरल होती जाएंगी। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसे हम लोग। tan x = 3 आप यहीं रहने दीजिए और काट x को क्या लिख सकते हैं 1/tan x, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें आप तिरछा गुणा कर देंगे, आपको क्या मिल गया tan स्क्वायर x बराबर 3, ठीक। तो हम दोनों तरफ अगर √ कर दें, इधर भी और इधर भी, तो क्या मिल जाएगा हमें, tan स्क्वायर x है, इसका मान आ गया tan x, और इसका मान तो यह √3 ही रह जा रहा है, कहीं जाएगा नहीं। तो आप हमें बताइए tan के किस मान का मान √3 होता है। बहुत आसानी सोचिए। तो आप जानते हैं कि tan 60 बराबर क्या होता है √3 होता है। आप देखेंगे इस x की तुलना आप इस 60 से कर सकते हैं, यानी इसका उत्तर ये 60 होगा। क्लियर। चलिए बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री की इस सवाल को देखिए। अब इसमें अभी आपको sin a + b sin a - b का सूत्र नहीं लगाना है, जब आगे इसके बाद वाली क्लास देखेंगे उसमें आपको जानना पड़ेगा उसमें, ठीक। अभी हम यहीं पर सोचेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो स्तर है वो टाइप 2 तक चल रहा है। तो टाइप 2 में आप इसको कैसे सोचेंगे, कैसे लगाएंगे, आसानी से समझिएगा। sin a - b बराबर 1/2, ठीक। तो आप हमें बताएंगे कि साइन के किस मान का मान 1/2 होता है। आप जानते हैं कि साइन 30 बराबर 1/2 और कास 60 बराबर भी 1/2 होता है। क्या आपको इतना बात कंफर्म है? बिल्कुल। तो आप तुलना करेंगे कि साइन a - b बराबर हो रहा है 1/2, यहां भी साइन 30 बराबर, यानी इससे आप क्या प्राप्त कर लिए a - 2 बराबर 30 डिग्री। समझ में आ गई बात। और इधर आपको क्या मिल रहा है a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक। ये आपका 1 नंबर फार्मूला मतलब समीकरण, ये समीकरण नंबर 2। तो यदि आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो क्या पाएंगे, दोनों को जोड़िए, ये -b है, ये +b है, तो b से b कट जाएगा, यानी आपको क्या मिल गया 2a बराबर 60 और 30 को जोड़ देंगे तो 90, और a का मान आप आसानी से प्राप्त कर गए, क्या हुआ 45 डिग्री। क्लियर। तो जितनी भी सवालें हैं, जितनी भी तरह की सवालें हैं,
हर तरह से आप लगा के इसको सेट कर सकते हैं। चलिए इस सवाल को आप थोड़ा समझें और अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा और स्पीड दें। चलिए लगाते हैं इसे। अब आपको इस सवाल में अगर आप जानते होंगे कुछ, यही जान रहे हैं कि cot 45 का मान क्या होता है, तो cot 45 का मान 1 होता है, ठीक। और यहां क्या है, cos 5a प्लस a, और आप चाहें इस √2 को इसके नीचे ला सकते हैं, यानी क्या हो गया इसका मान 1/√2। समझ में आ गई बात कैसे क्या हो गया। चलिए यानी अब इसका मान क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि कास यानी कि 1/√2 किसका मान आता है, तो 45 का मान आता है, चाहे वो साइन हो और चाहे कास हो। यहाँ हमें कास की जरूरत है, इसलिए हम कास 45 इसे लिख सकते हैं आसानी से। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप क्या पा रहे हैं कि cos 5a प्लस a बराबर cos 45। अब यहाँ पर थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी 5 थीटा प्लस थीटा। चलिए यहाँ पर क्या है, 5a प्लस a बराबर 45। इतनी बात समझ में आई। कोई दिक्कत हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या है, 5a, हाँ ठीक है, 5a प्लस a। अच्छा, ये 5a प्लस 5 है, वही तो हम सोच रहे हैं कि यहां से कहां से उल्टा का इस तरह हो रहा है, ठीक। वो संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप 5 कर सकते हैं उसको। तो आप क्या पा गए यहाँ पर, 5a बराबर, ये 5 इधर जाएगा तो क्या करेगा, घट जाएगा, इसका मान क्या हो गया 40। a का मान बहुत आसानी से आप पा सकते हैं, क्या हो गया, a का मान हो गया 5 का 40 में भाग देंगे 8 डिग्री, ठीक। यही आपका उत्तर हो गया। तो सवाल है, सिर्फ आप अभ्यास कीजिए हमारे साथ। इस कैटेगरी की जो भी सवाल मिलेगी आप उसको, अब हमें बताना पड़ रहा है, नहीं तो आप ऐसे समझ लेंगे तुरंत। cot 45 का मान 1 होता है, ये यहां पर चला जाएगा सीधा से, क्या हो गया 1/√2, और 1/√2 क्या मान होता है किसका, तो cos 45 का। ये आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से लगाएंगे। चलिए अब ये टाइप नंबर 5 है लगभग। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो जब भी आपको इस तरह की सवालें मिले, बहुत सरलता से एक बार आप समझ लीजिए, आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मान आप वैसे ही याद रखेंगे कि क्या होगा देखते ही, ठीक। बस मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, जब इस प्रकार की संख्या मिले तो आप क्या करेंगे, हर वक्त याद रखिए कि जो भी नीचे है इसके उल्टा जाए। अगर यहां माइनस है तो आप प्लस से गुणा करेंगे, किस प्लस से, 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी आप 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे, और ये अंडर रूट यहां तक बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस संख्या से मैंने ऊपर गुणा किया उसी से नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर क्या आपको मिल गया, आप देखते जाएंगे, अंडर रूट के अंदर मिल गया आपको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में जा रहा है, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर, या साइन स्क्वायर ए। इतनी बात समझ में आई आपको। अब जब आप इसको देख रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, आपका दिमाग फट से वहां तक रन करना चाहिए। क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो अगर यही साइन यहां चला गया तो पहली बात तो माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए, यानी इतने का मान क्या हो गया, इसका मान हो गया कास स्क्वायर ए। और यह क्या है, 1 प्लस साइन ए है जो स्क्वायर में, अंडर रूट अगर हम हटाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहां क्या मिल गया आपको, 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो आपको मिला था वो कास स्क्वायर, तो जैसे ही अंडर रूट इसका भी खत्म होगा, ये क्या हो जाएगा, कास ए।
चलिए, इतनी बात समझ में आई आपको? कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं जिन्हें समझ में ना आए। अब इसे आप लिख सकते हैं किस रूप में? 1/cos A प्लस sin A/cos A। तो 1/cos A का मान आप जानते हैं क्या होता है? sec A। और sin/cos का मान क्या होता है? तो tan A। और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक। और वैसे भी आप इसे पूरी तरह से एक बार दो बार लगा लीजिए तो इसका प्रयोग कई बार आपको मिलेगा आगे। ठीक। 1 + sin A/1 - sin A, 1 - sin A/1 + sin A, कभी अंडर रूट रहेगा कभी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की सवालें आएंगी, थोड़ा सा आप इस पर ध्यान दे लीजिए कि कैसे इसका उत्तर बनता है। यानी इसका क्या हो जाता है, ऊपर वाले का फुल स्क्वायर हो जाता है और नीचे वाले का 1 माइनस करके हो जाता है। ठीक। आप एक दो बार लगाएंगे, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों, अब इस प्रकार की जब सवाल आए तब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। रुक जाइए, अभी आप बहुत जल्दबाजी ना करें, समझ लीजिए तब। और आप जानते हो तो अच्छी बात है। क्या कह रहा है? अगर इस प्रकार की सवाल आए जहां आपको आगे भी तुलनात्मक मान दिया गया हो, तब आप इसमें क्या करेंगे? वो जो पिछली सवाल का फार्मूला था उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें डायरेक्ट मान पूछा था, लेकिन इसमें क्या है, इस प्रकार तुलना करके तब आपको आर की वैल्यू बतानी है। बस आप एक बार हमारे साथ लगाइए, फिर उसके बाद अपने स्वयं लगाइएगा। इसको कैसे हल करेंगे हम देखते जाइए। बस क्या करेंगे, पहले हम इसको नहीं छू रहे हैं, यानी 1 - cos A/1 + cos A, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, पड़ा हुआ है। यहां पर गुणे का चिन्ह लगना ही है। अब आप इसे हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब cos A का मान क्या होता है? आप जानते हैं 1/sin A। और माइनस में cot A का मान क्या होता है? cos A/sin A। ठीक। और नीचे आ जाएंगे आप, फिर है cosec A। cosec A का मान क्या हो गया? 1/sin A। और यहां जाएंगे, cot A का मान क्या हो जाएगा? तो cos A/sin A। ठीक। अब आप कुछ अगर समानता देखें दोनों में, तो यहां भी साइन है यहां भी साइन है, यानी इसको कॉमन लेने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहां भी साइन है यहां भी साइन है। इसको आप इस तरह से प्राप्त करेंगे, देखिएगा, 1 - cos A 1 + cos A। और गुणे में आप देखेंगे आपको मिलेगा, ये दोनों कॉमन लेंगे तो इसका वो आ जाएगा, लघुत्तम साइन ए होगा, यानी 1 - cos A/sin A। और नीचे वाले में क्या हो जाएगा? 1 + cos A/sin A। ठीक। तो यहां भी साइन है नीचे और यहां भी साइन है, तो कट गया। और क्या बच रहा है? 1 - cos A/1 + cos A। 1 - cos A इधर भी है, 1 + cos A इधर भी है। अभी हम इसको छोड़े हुए हैं, जो आप ये देख रहे हैं इधर, क्या 1 - r और 1 + r, उसको उसे रहने दीजिए। हम सिर्फ सवाल को यहां तक समझेंगे। इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल है। आप जानते हैं, अगर मान लीजिए √2 है और गुणे √2 है, इसको क्या लिखेंगे आप? जब दो का गुणा करेंगे तो अंडर खत्म होकर यही 2 रह जाएगा आपका। यानी इसका मान क्या आ गया? इसका मान आप पा जाते हैं 1 - cos A/1 + cos A। ठीक। ये भी वर्गमूल, ये भी वर्गमूल, खत्म हो गया, संख्या वही रह गई। और अब इसको आप उतारेंगे यहां पर। अब इनका काम आ गया, तो क्या कहते हैं ये? 1 - r/1 + r। ठीक। अब आप इनकी तुलना कीजिए कि क्या दोनों में r का मान सेम जा रहा है, यानी 1 है तो 1 है, माइनस है तो माइनस है, और कास है तो r है। बस यही कास और r में बाकी सब सेम मिल रहा है। यहां भी देखेंगे तो 1 है तो 1 है, प्लस है तो प्लस है, लेकिन कास है तो r है। यानी जहां जहां r है वहां वहां कास है। इस प्रकार आप तुलना करके निकाल सकते हैं कि r की वैल्यू क्या होगी,
आर की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब क्या है, इस प्रकार थीटा के मान भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और इनको कैसे निकाला जाएगा आसानी से समझिएगा। देखिए, यहाँ साइन 3 थीटा है, ये है क्या कॉसेक 120 माइनस थीटा बराबर 1। अब बीच में गुणे का चिन्ह है, तो आप क्या पाएंगे, साइन 3 थीटा बराबर 1 अपान कॉसेक 120 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब गुणे का चिन्ह है तो ये आराम से नीचे हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इसको आप पढ़े ही हैं अच्छी तरह से। अच्छा, अब आगे देखिए आप, ये क्या है, साइन है, और 1 अपान कॉसेक बराबर भी क्या होता है आप जानते हैं, इसे लिख सकते हैं आप साइन 120 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? पहले ये कॉसेक यहां से 1 के नीचे चला गया, 1 के जब नीचे चला गया तो 1 अपान कॉसेक हो गया, और 1 अपान कॉसेक का मान साइन होता है, आप जानते हैं, और 1 अपान साइन का मान कॉसेक होता है, ये भी आप जानते हैं। आप तुलना करेंगे तो साइन के बाद 3 थीटा और साइन के बाद 120 माइनस थीटा, यानी आपको क्या मिल गया, तो 3 थीटा बराबर 120 थीटा। समझ में आ रही बात आपको? चलिए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 120 माइनस थीटा, ठीक। अब ये जो माइनस थीटा है इधर आ जाएगा, इसको क्या कर देगा, 4 थीटा, और 4 थीटा बराबर जब 120 हो गया, तब आप क्या पा जाते हैं, 4 तिहाई 12, यानी थीटा का मान आपको क्या मिल गया, 30 अंश। इतनी बात समझ में आई कि कोई दिक्कत है इसमें? क्या हुआ कि आप कॉसेक को नीचे ले गए, साइन बन गया, आपने साइन से 3 इसकी तुलना की, तो 3 थीटा बराबर 120 माइनस थीटा मिल गया आपको। ये थीटा इधर चला गया, जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है। 4 थीटा बराबर 120, तो थीटा बराबर 30 अंश। क्लियर? अब थीटा बराबर अगर 30 अंश है तो काश 3 थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काश 30 तिहाई 90, और काश 90 डिग्री का मान आप जानते हैं क्या होता है, यही 0 होता है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूं। चलिए मित्रों, यदि आपने यहां तक क्लास देखी है तब आप समझेंगे कि इस सवाल को आप बिना पेन उठाए कैसे लगा सकते हैं। ठीक, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं, हमें पेन चलाना पड़ेगा, बिना पेन के आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप इसे बिना पेन के लगा सकते हैं। बस आप देखते रहिए, 1-2 मिनट आपको लगेंगे इसमें समझने में। देखिए, समझा रहा हूं, आप देखते रहिए कैसे लगाएंगे, बस समझिए इस बात को। अब देखेंगे आप, यहां पर साइन स्क्वायर 39 है और यहां पर 51 है। ठीक, आप ध्यान दीजिए, इन दोनों के जो ये मान है, ये वैल्यू इनकी है थीटा की, ये क्या जोड़ने पर 90 अंश हो रहा है, आप कहेंगे 39 और 51 जोड़ने पर 90 हो जाता है। बस इसको समझ लीजिए। आगे आप देखिए, यहां पर जो tan की वैल्यू है 11, 31, 45, 59, 79, तो क्या tan की ऐसी कोई 2 वैल्यू है जिसका योग 90 होगा? आप जानते हैं tan 11 की वैल्यू यानी 11 और 79 को अगर आप जोड़ देंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अच्छा, एक समीकरण और आपको मिलेगा यहां पर, ये tan 30 वाला 31 और 59, इनको भी अगर आप जोड़ देंगे, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। एक वैल्यू आपको और मिल रही है यहां पर, 21 और 69। समझ में आ गई बात? इसको आपको पॉइंट करना है। अब देखिए, पॉइंट करने से क्या होता है, आपको बताया गया है, या आप जानते हैं कि 90 प्लस या माइनस थीटा करने पर, अब 270 प्लस या माइनस थीटा करने पर क्या होता है,
इनमें साइन काश में चेंज होता है, यानी चेंज, ठीक, साइन काश में, टैन काट में और सेक कौशक में चेंज हो जाता है। और यहीं पर यदि इसकी वैल्यू कितनी है तो 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है नो चेंज। इतनी बात आपको बताई गई है, बार बार हमने बताया है। अब इनका सही प्रयोग आप समझ लीजिए। अच्छा, अब हमें बताएंगे आप, अगर हम cos स्क्वायर 51 को, ठीक, क्या लिख दें, cos स्क्वायर 90 माइनस 39, तो 90 माइनस 39 करने पर आपको cos स्क्वायर 51 मिल जाएगा, लेकिन 90 के साथ प्लस माइनस में है इसलिए चेंज हो जाएगा। और साइन काश किस में चेंज होगा, तो काश चेंज हो जाएगा साइन में, यानी इसकी वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर 39। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों हमने कहा इनके जो मान है इनको आप जोड़ के देख लीजिए, क्या 90 90 हो रहे हैं। तो यानी ये जो काश था ये साइन में परिवर्तित हो गया, साइन स्क्वायर 39 बटे साइन स्क्वायर 39। यही वैल्यू आप यहां पाएंगे, यहाँ ये काश साइन tan 11 को और tan 79 को, आप tan 79 को क्या लिख देंगे, tan 19 माइनस 11, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cot, यानी समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझने के लिए तो समझ दे सकते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाएगी तब आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्या इसमें कौन सा लॉजिक लगाए, कौन सा नियम सेट कर दे। इसमें देखिए, एक tan और cot की बात करते हैं। ये tan 11 आपके पास रखा हुआ है, इधर क्या है tan 79, तो आप tan 79 को कैसे लिख सकते हैं, tan 19 माइनस 90 माइनस 11, और आप जानते हैं 90 के साथ प्लस माइनस हो रहा है, ये बदल जाएगा, tan किस में बदल जाएगा, तो cot 11 में हो जाएगा, ठीक। और आप जानते हैं कि cot 11 को आप लिख सकते हैं 1/tan 11। आप बताइए, अगर इसका मान 1/11 हो गया tan 11, इसको काट देगा, दोनों का मान कटने पे हो जाएगा। इसी प्रकार 31 और 59 में जब हो जाएगा 1/tan 31, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब इस प्रकार आप समझ गए होंगे, इसमें भी जो साइन स्क्वायर है ये हो जाएगा काश स्क्वायर, काश स्क्वायर 21 हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत है, एक मिनट, अभी मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर करता हूं, तब आप बिना पेन के इसे लगाइएगा। इसको जब हल करेंगे लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 21, तो आप फिर जानते हैं 90 में चाहे प्लस करें या माइनस करें वह चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, काश स्क्वायर 21। तो साइन स्क्वायर 21 प्लस काश स्क्वायर 21, इसका मान क्या हो जाता है, 1। अब समझ में आ गई बात आपको। अब हम जब इतनी बातें आपको याद हैं, समझ में आई हुई हैं, तब आप कैसे लगाएंगे, देखिए अब आपको पेन नहीं उठाना है। तो जब अभ्यास करेंगे आप, तब आप सक्रिय हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, और एक एक सवाल को कई प्रकार से आप सोचने लगेंगे। आपने क्या किया, इसको आपने देखा कैसे आप पाए थे, साइन के रूप में पा गए थे, यानी यह साइन स्क्वायर 39 हो गया। इस व्यंजक का मान क्या हो गया, 1, और इधर क्या है, प्लस। तो tan 11 और tan 79, ठीक, ये दोनों नीचे ऊपर होकर के कट जा रहे थे। चलो, ये 31 वाला भी इससे कट गया, क्या बचा, 2 बचा आपको, और यहां पर क्या बचा, tan 45 का मान 1, और माइनस में क्या है, ये दोनों भी 1 हो जाएंगे, इसका मान हो गया 3। तो 2 और 1 3, और 3 में से 3 गया तो आपको क्या मिल गया, 0। यही आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आ गई होगी।
तो आपको जो पीछे अच्छा हाँ, अगर किसी बच्चे ने मतलब जैसे हमारी क्लास देख रहा हो और पिछली जो 4 क्लास है उन्होंने न देखी हो तो उनको दिक्कत होगी, या तो पहले से जानते हो, बिल्कुल जानते होंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो आप पिछली क्लासों को देख लीजिए, एकदम सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलिए बच्चों, जैसी सवाल आपने पिछली बार लगाई थी सेम सवाल वही है लगभग, थोड़ा सा आप अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए कैसे लगाएंगे इसे। बस आपको घबराना नहीं है, अपने नियम पे अपने सिस्टम पे चलना है। चलिए कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए लगाते हैं सवाल। यहाँ क्या है, tan 50 और sec 50। चलिए तो हम किसी में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को सम्मान देते हुए वैसे ही रखते हैं लगभग tan 50 प्लस sec 50, ठीक। और नीचे वाले में थोड़ा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो काट को आप क्या लिख सकते हैं, काट 90 माइनस 50 प्लस कॉसेक 90 माइनस 50, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस इसको ऐसे रहने दीजिए चाहे, कास 40 इंटू कॉसेक 90 माइनस 40। इतनी बात समझ आई आपको? अब आप अपने फार्मूले पर आ जाइए जो आप जानते हैं, यानी tan 50 प्लस sec 50 अपान, अब आप बताएंगे कि काट 90 प्लस या माइनस थीटा बराबर क्या करेंगे। आप जानते हैं 90 और 270 इनका मान क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो काट से क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। इसे आप लिखेंगे tan 50 और कॉसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, तो सेक कोसेक आपस में बदल जाते हैं, इसका मान हो जाएगा sec 50 और यहाँ है प्लस, अब ये क्या है cos 40 और ये क्या है कोसेक है। तो कोसेक सेक में और सेक कोसेक में बदलता है। अगर 90 प्लस माइनस थीटा हुआ, ये क्या हो जाएगा sec 40। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ऊपर संख्या है वही नीचे भी है, यह तो इसका मतलब हो गया 1, यानी इसको काटने पर आपको क्या मिल गया, इस संख्या को काटने पर 1 प्राप्त हो गया और प्लस का चिन्ह आपने लगा दिया। यहाँ पर cos 40 है, ये sec 40 है, ठीक। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 अपान cos थीटा। तो आप सेक को लिख सकते हैं, यानी cos 40 इंटू 1 अपान cos 40। एक नीचे एक ऊपर है, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मान भी 1 आएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2। क्लियर? तो जहां भी आपको दो संख्याओं में परिवर्तन करना हो और उनका योग, इसे 50 और 40 का योग 90 आ रहा है और यहां भी इसका योग क्या आ रहा है, तो 90 हो रहा है, तो वहां पर आप किसी एक को आसानी से चेंज कर सकते हैं और सवाल आप बिना पेन के लगा सकते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल में आपको पेन नहीं उठाना है, पेन आप रख दीजिए और सिर्फ अपनी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे हम भी बिना पेन के आपको समझा देंगे। पहली बात तो आप लगा लेंगे, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यदि कोई बात आपको डाउट भी है तो अब हम पेन नहीं उठाएंगे, ऐसे आपको समझा देंगे, ठीक। नहीं तो फिर इतनी देर इतना विस्तार से इतना समझा के पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं निकलता हमारे, ठीक। अब देखिए यहां पर आप इन दो ऐसे मानों को ढूंढिए जिनके योग 90 हो जाएं। आप देखेंगे 48 और 42, अगर इनके आप मान जोड़ते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है,
90। और ये यहाँ पर 16 और 74 जो है, इसका मान अगर आप दोनों जोड़ देते हैं तो 90 हो जाता है। तो आप जानते हैं cot 74 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 16। ठीक, तो जो आपका काट है tan में बदल जाएगा। ठीक, तो और tan को आप 1/cot में लिखेंगे, यानी ये दोनों जब आप हल करेंगे तो इनका मान 1, और इन दोनों को हल करेंगे तो इनका मान हो गया 1। ठीक, 1 गुणे 1 कोई मतलब नहीं, यानी 1 ही रह गया। अब उस 1 का गुणा आप करेंगे cot 60 में, इसका मान भी cot 60 रह गया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो cot 60 का मान क्या होता है, अब यह आपको याद रहना चाहिए। ठीक, तो cot 60 का मान होता है 1/√3, यानी जो tan 30 का मान होता है वही cot 60 का मान होता है। क्लियर? अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है, आप पिछली वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार आप 0, 30, 45, 60 और 90 तक के मान को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा आप लगा चुके, लेकिन फिर भी अब मैं आपको बताऊं या हमें ऐसा करना चाहिए। चलिए अब देखिए आप, ये cot 60 और cot 74, इन दोनों को हम देख रहे हैं। अगर इनके ये जो मान है, अंश है, थीटा के मान है, इनको जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू क्या आएगी, 90 मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, cot 60 को यहां लिख लेते हैं और एक cot 16 को भी यहां लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, cot 48 को भी लिख लेते हैं। अब इन दोनों में हमें परिवर्तन करना है, यानी इसको लिख सकते हैं हम cot 90 माइनस 48। अब 90 माइनस 48 का मतलब हुआ cot 42, और आगे ही बढ़ जाएं, cot 90 माइनस 16, इसका मान क्या हो जाएगा, cot 74। ठीक, अब फिर आ जाएं आप, यहाँ क्या आ गए आप, cot 16, ये गुणे का चिन्ह मतलब समझ लीजिए यहाँ पर है, इसे से चलो गुणे, ये क्या है, cot 60 गुणे cot 48 गुणे, अब cot 90 प्लस या माइनस करेंगे आप, ये चेंज हो जाएगा। तो साइन का कास में, cot का tan में, और सेक का कोसेक में चेंज होता है। तो cot का क्या हो गया, सेक, और cot का हो गया tan, cot का क्या हो गया, tan। इसे आप लिख देंगे tan 48, और इसे आप लिख देंगे tan 16। और आप जानते हैं कि tan को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1/cot 48, इसे भी आप लिख लेंगे 1/cot 16। तो जो cot 48 है इससे विभाजित हो जाएगा, और cot 60 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और इसी को आपने लिखा था, ये तो ऐसे ही खत्म होकर यहाँ पर आ गए दोनों, यहाँ आ गया ऐसे, यहाँ ऐसे आ गया। ठीक, क्या बचा आपके पास, तो ये 1 1 बच रहे हैं, इनका गुणे में 1 ही होगा, और cot 60 का मान आपको पता ही है। ठीक, cot 60 का मान क्या होता है, तो 1/√3 cot 60 का मान होता है। इस प्रकार इस सवाल को आप बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर हम स्थगित करते हैं। कल नए सवालों के साथ, नए टाइप की सवालों के साथ, नए तरीकों के साथ, कि जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाए और आपको अच्छा लगने लगे। और जब आपको अच्छा लगने लगेगा तभी आप मैथ लगा पाएंगे, और मैथ लगा पाएंगे तब आप परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप मैथ से भागेंगे, कुछ चैप्टर को आप छोड़ने का प्रयास करेंगे, तब आप परीक्षा किसी भी हालत में पास नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा आप भागे ना, पूरी क्लास को देखें, समझे, कोई दिक्कत हो आप एक मैसेज करें, आपका निस्तारण किया जाएगा। समझ में आ गई बात? यहाँ पर आपको सारी क्लासें पूरी A to Z सीरियल से प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, क्या है, व्यवस्थित रूप से पूरा पढ़ाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कास्ट, कोई चार्ज नहीं,
कोई दाम नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि फ्री की चीजें पचती नहीं हैं, उनको लोग मोल नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं उनकी वैल्यू को। ठीक, तो जिस प्रकार व्यवस्थित रूप से और पूरी क्लास पूरा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा कहीं आपको मिलेगा नहीं। हर चैनल पे यही होता है कि आप इतनी देर पढ़िए, उसके बाद हमारे आप पेड क्लास को ज्वाइन कीजिए। कुछ कुछ बातें आपको यूट्यूब पे बता दी जाएंगी, लेकिन सारी बातें सीरियल से कहीं भी आपको प्राप्त नहीं होगी। ठीक, तो आप पूरी तरह से पढ़ें, समझें, देखें और अपनी तैयारी को धार दें। ठीक बच्चों, तो चलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सदा मुस्कुराते रहें, निराश कभी ना हो। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।